हरे कृष्णा भारतवर्ष। सो कैसे हो सारानु। आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 50 जीके क्वेश्चन। जी हाँ, ये पार्ट 3 है। अगर इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ जाके चेक करें। उनमें भी हमने 100 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। ये 150 आज तक 150 हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी बार बार पूछती है। अब कईयों का कहना है कि भाई ये सरल क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी पूछेगी ऐसे। अगर आपको विश्वास नहीं होता, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के पिछले साल के जितने भी एग्जाम हैं जो 10 साल में रिकॉर्ड रहा है, उसमें क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेशन में। ये वो क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी दिल्ली पुलिस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। और एसएससी सीएचएसएल का आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल मिलेगा इस क्वेश्चन में। इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी हमने कवर किया। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान को अपनाया वो कब अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अब यहाँ पर एक और फैक्ट आप याद रख सकते हो कि संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया, तो वो सेम डेट रहेगी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट। नेक्स्ट है, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? माफ करना, यहाँ पर राज्य नहीं होगा, राजवंश होगा ना, गलती से हो गया। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? तो याद रखना, सैयद वंश का जो प्रारंभ किया या सैयद वंश का जो संस्थापक है वो है खिज्र खान। राइट। नेक्स्ट है, गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो गिद्दा है वो भारत के पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। राइट। नेक्स्ट है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा शनि। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ये क्वेश्चन गाइज मैं बता दूं, राजस्थान पुलिस 2020 में आ चुका है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काफ़ी फेमस बुक है गाइज। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखें, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। तो मैं आपको एक मजे का फैक्ट बताता हूँ, भारत और पाकिस्तान का दोनों का ही राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल। राइट। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जो भारत का पेरिस कहा जाता है वो जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में गंगा नहीं कहा जाता, वहाँ कहा जाता है पद्मा। राइट। नेक्स्ट है, तेलंगाना को भारतीय राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जून 2014। राइट। नेक्स्ट हमारे सामने है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था मूलशंकर। नेक्स्ट है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पता होना चाहिए आपको, ये श्रीलंका से अलग करती है। यानी भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि या इसे का पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कनाडा जो देश है उसकी राजधानी का क्या नाम है? तो उसकी राजधानी है ओटावा। जिस तरह भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उस तरह कनाडा की राजधानी ओटावा। राइट। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है। यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछा, सहायक नदी पूछा सबसे लंबी। तो सबसे लंबी नदी होती तो वो गंगा है ना। अगर पूछा सबसे लंबी सहायक नदी तो वो हो जाएगा यमुना नदी। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। मैं बता दूं, ये इतना छोटा देश है, ये लगभग 35 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसकी जो पॉपुलेशन है 2017 तक इसकी पॉपुलेशन 900 थी। जी हाँ, सही सुन रहे हो, 900 पॉपुलेशन का भी देश है। ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ये भी राजस्थान पुलिस में इस बार आ चुका है। ओडिशा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? याद रखना, ओडिशा और राजस्थान में दोनों में राज्यसभा सदस्य संख्या सेम है, वो है 10, है ना। नेक्स्ट है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे
बसा है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उमरिया, जो मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों कई बार एग्जाम आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है कि मध्य प्रदेश कराकर छोड़ दिया जाता है। जबकि मैं बता दूं कई बार जिले भी पूछ लिए जाते हैं। तो बांधवगढ़ किस जिले राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उमरिया जिले में, है ना। उमरिया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है लोनार झील कहाँ स्थित है? तो ये बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में स्थित है, राइट। नेक्स्ट है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? याद रखना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मिताली राज, जो भारत की महिला क्रिकेटर है। ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि मिताली राज का संबंध किससे है? तो याद रखना क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो याद रखना प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इससे पहले हमने पार्ट सेकंड में हमने बात की थी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर आपको बता ही दिया था, तो आई होप आपको याद होगा। वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है तो वो ग्रीनलैंड है, राइट। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो किन के मध्य लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इसमें बाबर की विजयी हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था। आपको बता दूं ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे सामने कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, है ना। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914। याद जरूर रखें ये 1914 से 1918 के मध्य तक चला था, जबकि शुरुआत हुई थी 28 जुलाई को, ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट है व्यास परियोजना का किस नदी पर स्थित? जो व्यास परियोजना है वो व्यास नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बता दूं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है ना। नेक्स्ट है कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा था? आपको बताओ न्यूजीलैंड ने सबसे पहले मान्यता दी थी महिलाओं को वोट देने की, ये जरूर याद रखें। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप है। या आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर द अलेक्जेंडर ग्रेट द भी आ जाए ना तो भी आपको फिलिप भी करना है, क्योंकि इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, हिंदी में सिकंदर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है योग दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता कौन थे? तो महर्षि पतंजलि थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948। आपको मैं एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आपको पता हो जाए, अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो ये आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपको बस सन ही तो याद करना है, 1948 याद करना है बस। नेक्स्ट है बेसबॉल में एक पक्ष के कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए बेसबॉल अगर ऐसा होता कुल खिलाड़ियों की संख्या तो 18 करते हैं, लेकिन वो कह रहा है एक पक्ष में, तो एक पक्ष में एक पक्ष यानी एक टीम की ओर से 9 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा सितार से। नेक्स्ट है अल बेरूनी। आपको बता दूं अल बेरूनी या कई बार अल बरूनी भी आता है ना, तो अल बेरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। नेक्स्ट है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो बता दो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो मैं बता दूं आपको कि इसके जो संस्थापक है वो थे ऋषभ देव, और इसके 24 व अंतिम तीर्थंकर हुए थे भगवान महावीर स्वामी। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन के साथ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मिले होंगे। तो 50 क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो गए। 50 क्वेश्चन तो लिखित 50 थे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट बताए उसको ऐड करें तो
कम से कम 70-80 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।